Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today I am going to discuss the second and third part of second English novel, A Great Expectations by Charles Dickens. I have already uploaded part one of this novel, and you can see in my playlist. Before starting the class for today, I'm going to make an announcement. Like, if you want my PDF notes of secondary English or any other subject, then do contact on the number being shown on the screen, 0300 215 2272. It is my contact number, it is my WhatsApp number. If you need notes or any other preparation material for your board exam preparations, then please do contact. So this is a short announcement I had to make. Now I'm going to start the lecture here. So part 2 is becoming a gentleman, एक gentleman बनना. तो चलें कहानी स्टार्ट करते हैं. After a 6-hour journey, I arrived in London at midday, overwhelmed by its crowded, dirty streets. 6 घंटे के जर्नी के बाद, जर्नी मीन्स के सफ़र, 6 घंटे के सफ़र के बाद मेरी आमद हुई लंदन में. एट मिड डे, दिन के वक्त मैं वहाँ पहुँचा, या जब दिन का दरमियान चल रहा था मैं वहाँ पहुँचा. ओवरवेल्म्ड बाई इट्स क्राउडेड डर्टी स्ट्रीट. ओवरवेल्म का मतलब होता है कि लाइक जद में आ जाना, या फिर जो है वो ओवरवेल्म हो जाना. ठीक है, तो खुश हो जाना, इस तरह से हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जद में आना, कह सकते हैं जद में आना. तो मैं उसकी क्राउडेड, इसकी क्राउडेड मतलब इसकी रश वाली और गंदी सड़कों से मैं ओवरवेल्म हो गया. लंदन सिटी की कि काफ़ी रश बरपा था वहाँ पर, सड़कें गंदी थी, और मैं बहुत ओवरवेल्म हो गया इस मंज़र से लंदन सिटी के. With Mr. Jagger's office address in hand, I navigated the busy city until I found his door. मिस्टर जैगर के ऑफिस एड्रेस या उनके ऑफिस का पता मेरे हाथ में था. आई नेविगेटेड. नेविगेटेड का मतलब सिंपली हो सकता है घूमा, कि मैं घूमा उस मसरूफ़ शहर में. until I found his door, यहाँ तक कि मुझे उनका दरवाज़ा मिल गया. Inside, I discovered a waiting crowd and learned from his clerk that Mr. Jaggers was in court. अंदर मैंने दरियाफ्त किया कि वहाँ पर एक रश था, एक हजूम था जो इंतज़ार कर रहा था मिस्टर जैगर्स का, जो लॉयर थे, जो वकील थे. और मैंने उनके क्लर्क से ये जाना कि वो मिस्टर जैगर्स जो इस वक्त वो कोर्ट में, अदालत में मौजूद हैं. When he finally arrived, he wasted no time. जब वो आखिरकार जब उनकी आमद हुई मिस्टर जैगर्स की, तो उन्होंने कोई वक्त ज़ाया नहीं किया. He instructed me to stay with Mr. Pocket at Bernard's Inn until Monday, after which I would meet his father, my tutor. उसने मुझे हिदायत की कि मैं रखूँगा मिस्टर पॉकेट के साथ, मिस्टर पॉकेट के साथ मैं रुकूँगा, उनके साथ, उनके यहाँ मैं ठहरूँगा. स्टे मतलब होता है क़याम करना या ठहरना. तो उन्होंने बताया कि मुझे क़याम करना होगा, ठहरना होगा मिस्टर पॉकेट के यहाँ. और वो मिस्टर पॉकेट का घर कहाँ है? एट बर्नार्ड्स इन. बर्नार्ड्स इन में है. मंडे तक मुझे वहीं रहना होगा. और बाद में आफ्टर विच, उसके बाद आई वुड मीट हिज फादर माई ट्यूटर. मैं मिस्टर पॉकेट के फादर मतलब मैथ्यू पॉकेट से मिल सकूँगा, जो मेरे ट्यूटर या जो मेरे उस्ताद होंगे. ही assured me of a generous allowance but warned that he would oversee my spending. ओवर एश्योर्ड मतलब होता है यकीन दहानी करना या यकीन दिलाना कह सकते हैं हम. तो उन्होंने जो यकीन दिलाया, उन्होंने मुझे जेनरस अलाउंस, जेनरस मतलब सखी वाला या ज़्यादा, ठीक है, तो जेनरस या फयाजी हम इसको कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा है कि मैंने यहाँ में आ जाएगा. अलावेंस मतलब ख़र्चा. तो उन्होंने मुझे यकीन दिलानी कराई कि वो एक बहुत ज़्यादा ख़र्चा मुझे देंगे, लेकिन साथ में मुझे वार्न किया, मुझे तंबी की, दैट ही वुड ओवरसी माई स्पेंडिंग. ओवरसी का मतलब होता है देखना या नज़र रखना, कि वो उसके साथ जो है वो मेरी स्पेंडिंग पे भी नज़र रखेंगे, मेरे खर्चे पर भी नज़र रखेंगे कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ. His clerk Wemmick then escorted me to Bernard's Inn, which was disappointingly shabby. फिर उनका जो क्लर्क था वेमिक, तो वेमिक कौन है बेटा? वो मिस्टर जैगर्स के क्लर्क, याद रखिएगा. तो वेमिक इज़ मिस्टर जैगर्स क्लर्क. तो मिस्टर जैगर के क्लर्क ने देन एस्कॉर्टेड मी. एस्कॉर्टेड का मतलब होता है लेकर जाना. वो मुझे लेकर गए फिर बर्नार्ड्स इन. बर्नार्ड्स इन एक प्लेस है विच वॉज डिसअपॉइंटली शेबी. तो
डिसअपॉइंटिंगली मतलब होता है मायूस कन, मायूसी की हद तक, इस तरह से हम कह सकते हैं। शैबी मतलब होता है पुराना या बोसीदा, और वो काफ़ी बोसीदा सा था बर्नार्ड सिंह। एट द टॉप फ्लोर आई फाउंड मिस्टर पॉकेट स्टोर। बर्नार्ड सिंह शायद कोई बिल्डिंग है, तो बर्नार्ड सिंह जो है वो किसी इमारत का नाम है। तो क्या है कि एट द टॉप फ्लोर आई फाउंड मिस्टर पॉकेट स्टोर, सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर मुझे मिस्टर पॉकेट का दरवाज़ा दिखाई दिया। मिस्टर पॉकेट, आई इंक्वायर्ड, मैंने पूछा, तफ्तीश की। इंक्वायर्ड मतलब पूछा, मैंने पूछा क्या ये मिस्टर पॉकेट का घर है। मिस्टर पिप इंक्वायर्ड टू, प्लीज़ कम इन। मिस्टर पिप है आप, उसने भी पूछा मुझसे और कहा प्लीज़ कम इन, बराह मेहरबानी अंदर आ जाएं। ही लेड्स मी इनटू टू रेदर डस्टी रूम्स, और वो मुझे लेकर गया दो काफ़ी ज़्यादा डस्टी रूम्स की तरफ, मतलब वो रूम्स जिनमें डस्ट हो या धूल मिट्टी हो। तो रेदर मतलब होता है काफ़ी, और डस्टी मतलब होता है लाइक गंदा, या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी वाला, अटियल ठीक है, जिसमें धूल वगैरह बहुत ज़्यादा हो। एज वी लुक्ड एट ईच अदर रिकॉग्निशन डॉन्ड, जब हमने एक दूसरे की जानब देखा तो रिकॉग्निशन डॉन्ड मतलब कि जान पहचान हो गई, हमारी जान पहचान होना। तो हमारी जान पहचान हो गई। तो उसने कहा वेल ब्लेस मी, यू आर द बॉय फ्रॉम मिस हैविशाम्स हाउस, एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मतलब इजहार किया, उसने इजहार किया कि तुम जो हो वो लड़के हो मिस हैविशाम के घर से। एंड यू, आई रिस्पॉन्डेड, आर द पेल यंग जेंटलमैन हु वंस चैलेंज मी टू अ फाइट। और तुम, मैंने रिस्पॉन्ड दिया, रिस्पॉन्डेड मतलब जवाब दिया, मैंने जवाब दिया कि तुम तो वो शख्स हो, पेल यंग जेंटलमैन, वो गोरा जवान जेंटलमैन जिसने मुझे चैलेंज किया था एक फ़ाइट के लिए, तुम वही हो। तो वी बोथ बर्स्ट इनटू लाफ्टर, हम दोनों जो है वो हंसना शुरू हो गए, या फिर बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है कह लगाना या धाड़े मार कर हंसना, ठीक है, या ज़ोर से हंसना। हम लोग ज़ोर ज़ोर से जो है वो हंसना शुरू हो गए। एज वी टॉक्ड ही रिवील्ड अ शॉकिंग ट्रूथ, जब हमने बात की तो उसने रिवील किया, उसने फाश किया क्या भाई, एक शॉकिंग ट्रूथ, एक जो है वो झटका देने वाला, एक चौंका देने वाला। शॉकिंग मतलब यहाँ पर है चौंका देने वाला। उसने एक चौंका देने वाली सच जो है वो उसको रिवील किया। Still I was not Miss Havisham's daughter, but he had been adopted and raised to break my hearts as part of Miss Havisham's revenge. उसने कहा कि एस्टेला जो है मिस हैविशाम की बेटी नहीं है, लेकिन उसको अडॉप्ट किया गया है, बट हैड बीन अडॉप्टेड। अडॉप्टेड मतलब गोद लेना, उसे गोद लिया गया है। एंड रेस्ट, और उसकी परवरिश की है मिस हैविशाम ने, टू ब्रेक मैन हर्ट्स, कि वो लोगों के दिलों को तोड़े, आदमियों के दिलों को तोड़े, और जो कि हिस्सा है मिस हैविशाम के रिवेंज का, उनके बदले का। हर्बर्ट देन टोल्ड मी मिस हैविशाम्स ट्रेजिक स्टोरी। हर्बर्ट पूरा नाम है बेटा इसका पूरा नाम हो गया हर्बर्ट पॉकेट। हर्बर्ट ने उसके बाद मुझे बताया मिस हैविशाम के ट्रेजिक स्टोरी, उनकी जो अलमिया कहानी है, यह अलमनाक कहानी उनकी बताई। शी हैड बीन डिसीव्ड बाय अ मैन शी लव्ड, who manipulated her into giving him large sums of money before abandoning her on wedding day. उसने कहा कि उनको धोखा दिया गया, डिसीड मतलब धोखा, उनको धोखा दिया एक आदमी ने जिससे वो मोहब्बत करती थी। Who manipulated her, मैनिपुलेटेड मतलब होता है फुसलाना, जिसने उनसे फुसलाया, into giving him large sums of money, तो who manipulated her into giving him large sums of money, जिसने उसे बहुत सारे दौलत की लालच में जो है वो उसको फुसलाया, बिफोर अबंडनिंग हर ऑन वेडिंग डे, अबंडनिंग मतलब छोड़ देना, और उसके शादी वाले दिन उसको जो है वो उसके लवर ने छोड़ दिया। फ्रॉम दैट मोमेंट शी स्टॉप्ड ऑल द क्लॉक्स एंड शट हरसेल्फ अवे, डिटरमिन्ड टू मेक मैन सफर एज शी हैड। उस लम्हे से शी स्टॉप्ड ऑल द क्लॉक्स, उसने तमाम घड़ियों को रोक दिया। यही वजह है कि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मिस हैविशाम की जो घड़ी थी वो 8:40 पर सारी की सारी जो है वो रुकी हुई थी। एंड शट हर सेल्फ अवे, और ख़ुद को उसने बंद कर लिया, और उसने अज़म कर लिया कि वो आदमियों को वैसे ही अजाब में मुब्तला करेगी, अजियत देगी, सफ़र मतलब अजियत देना, जैसे उसको अजियत मिली है।
She had raised Estella to be the instrument of her vengeance. उसने एस्टेला की परवरिश की ताकि वो एक इंस्ट्रूमेंट बन सके, आला बन सके, आला कार बन सके उसके वेंजेंस का. वेंजेंस मतलब ही रिवेंज होता है. वेंजेंस का मतलब ये होता है बदला, ताकि वो उसके बदले का हिस्सा बन सके. तो रिवेंज. Wanting to change the subject, Herbert invited me to dinner at his father's house, offering to help refine my manners. सब्जेक्ट को, या जो सब्जेक्ट मतलब जो मौजू था, मौजू को चेंज करने की खातिर हर्बर्ट ने मुझे दावत दी कि डिनर पे उसके फादर के घर पे, और उसने पेश किया मुझे कि वो मेरे मैनर्स को रिफ़ाइन करेगा. रिफ़ाइन मतलब होता है बेहतर बनाना, कि वो मुझे जेंटलमैन बनाएगा और वो मुझे बेहतर बना देगा. When I asked about his profession, he admitted he hadn't started yet but was exploring opportunities. जब मैंने उससे उसके पेशे के बारे में पूछा, प्रोफेशन मीन्स पेशा, वो क्या काम काज करता है, तो उसने इकरार किया कि उसने अब तक कोई पेशा शुरू तो नहीं किया है. येट मतलब उसने अब तक कोई पेशा शुरू तो नहीं किया है, लेकिन वो एक्सप्लोरिंग बट वॉज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज. एक्सप्लोरिंग मतलब होता है ढूंढना, अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके, लेकिन वो मौके की तलाश में है. जब वो अच्छा मौका मिलेगा तो उसने कहा कि वो जॉब स्टार्ट करेगा. Despite his modest living conditions, his optimism and ambition were admirable. Despite मतलब होते हैं बावजूद. बावजूद उसके modest मतलब सादा, सिंपल, उसके सादा से रहने सहने के हालात के बावजूद उसकी ऑप्टिमिज्म मतलब होता है कि مثبت सोच, पॉजिटिव थिंकिंग एंड एम्बिशन, और उसकी जो मकसदियत थी वर एडमायरेबल. वो एडमायरेबल थे, मतलब तारीफ के काबिल थी. एडमायरेबल तारीफ के काबिल थी वो. आई फाउंड माई सेल्फ लाइकिंग हिम एंड वी गेट अलॉन्ग स्प्लेंडिडली. मैंने देखा कि मैं उसके पसंद कर रहा था. एंड वी गॉट अलॉन्ग. गेट अलॉन्ग का मतलब होता है कि सफ़र जारी रखना, या दोस्ती कायम रखना, या ताल्लुक़ कायम रहना. गेट अलॉन्ग, ताल्लुक़ कायम रखना. इसके मतलब है यहाँ पर ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है. स्प्लेंडिडली मतलब शानदार तरह से, मतलब मुझे पसंद आया और फिर हमारा ताल्लुक़ जो है वो बहुत शानदार तरह से चलता रहा आगे. आई मूव टू हर्बर्ट्स फादर हाउस इन हैमर स्मिथ टू स्टार्ट माई एजुकेशन एज अ जेंटलमैन. मैं हर्बर्ट के फादर के घर चला गया है जो हैमर स्मिथ में था. हैमर स्मिथ जो है वो ज़ाहिर सी बात है लंदन के शहर में कोई इलाका है जहाँ पर हर्बर्ट के फादर रहते थे, जिनका नाम था मैथ्यू पॉकेट. मैंने घर चला गया ताकि मैं अपनी तालीम शुरू कर सकूँ एज अ जेंटलमैन. While Herbert taught me how to dress and behave properly, I helped him pay for his rooms with part of my allowance. जबकि while मतलब होता है जबकि हर्बर्ट ने मुझे सिखाया था कि किस तरह से लिबास पहनना है और किस तरह से बिहेव करना है, मीन्स बर्ताव करना है प्रॉपरली, माकूल अंदाज में, माकूल तरह से. तो मैंने उसकी मदद की उसके रूम्स को पे करने में, उसके रूम्स की अदायगी करने में, अपने खर्चे से, अपने अलाउंस से. I also met another student, Bentley Drummel, who came from a wealthy family but was rude, arrogant and unpleasant. मैं एक और दूसरे शागिर्द से भी मिला जिसका नाम था बेंटले ड्रमल. इससे मैं मिला जो एक बहुत अमीर घराने से आया था, लेकिन वो बहुत रूड था. रूड मतलब कि सख्त मिजाज कह लें, या फिर सख्त कह लें कि वो काफ़ी सख्त था. एरोगेंट मतलब घमंडी था. और अनप्लेजेंट था, नाखुशगवार किस्म का शख्स था वो. तो एक और कैरेक्टर की बात की जा रही है, बेंटले ड्रमल. वन इवनिंग मिस्टर जैगर्स इन्वाइटेड अस टू डिनर एट हिज हाउस. एक दिन मिस्टर जैगर्स ने हम सबको मद्दू किया अपने डिनर पर अपने घर में. ड्यूरिंग द मील के दौरान, मील से मुराद यहाँ है खाना. तो खाने के दौरान ही शॉक्ड अस बाय फोर्सिंग हिज हाउसकीपर मॉली टू शो हर पावरफुल रिस्ट, क्लेमिंग दैट शी वॉज इवन मोर पावरफुल देन ए स्ट्रॉन्ग मैन. ही से मुराद यहाँ पर है बेंटले ड्रमल. तो बेंटले ने हमें चौंका दिया, क्या करके भाई, फोर्सिंग
اس نے فورس کیا اپنے ہاؤس کیپر کو. ہاؤس کیپر مطلب ہوتا ہے میڈ یا ملازمہ یا ماسی. اس کی ماں سے جس کا نام مولی تھا, اس نے اس کو فورس کیا کہ وہ اپنے پاورفل رسٹ, اپنے طاقتور کلائیاں دکھائے. کلیمنگ دیٹ, کلیمنگ مطلب دعویٰ, اور وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ شی واز ایون مور پاورفل دین اے اسٹرانگ مین, کہ وہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور آدمیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے, یا مضبوط آدمیوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کی جو میڈ ہے. اور بڑا ہی عجیب سا یہ لگا تھا ان لوگوں کو. آفٹر the meal I sat with Vemik and I asked about Molly if he knew something about her. کھانا کھانے کے بعد میں بیٹھا ویمک کے ساتھ. ویمک جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ کلرک تھے مسٹر جیگرس کے. ویمک کے ساتھ میں بیٹھا اور میں نے ان سے پوچھا مولی کے بارے میں کہ کیا آپ مولی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. I was curious about her because when I saw her I felt that those hands, hair and eyes were not unfamiliar to me. میں بڑا کیوریس تھا. کیوریس مطلب ہوتا ہے تجسس. تو میں بڑا تجسس میں تھا اس کو لے کر, کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہاتھ, وہ بال اور وہ آنکھیں وہ نامانوس نہیں ہیں مجھ سے. انفیملیئر مطلب نامانوس, بلکہ مانوس سی ہیں وہ. Vemik recounted how many years ago Jaggers had defended Molly in a murder trial. Vemik نے recounted مطلب کہ گنتی کی, اس نے کاؤنٹ کیا, دوبارہ سے گنا. اس نے گن کر بتایا کہ کتنے سال پہلے جیگرس نے ڈیفینڈ کیا تھا, اس نے دفاع کیا تھا. ڈیفینڈڈ دفاع کرنا یا محفوظ کرنا. تو دفاع کیا تھا مولی کا ایک مرڈر ٹرائل میں. ٹرائل مطلب کیس, کہ اس پر ایک مرڈر ٹرائل چل رہا تھا جس میں اس نے مولی کو ڈیفینڈ کیا تھا. جیگرس نے, جیگرس کون ہے بیٹا, جو وکیل ہے, جو لائر ہے. شی ہیڈ بین ایکیوزڈ آف کلنگ اے وومن آؤٹ آف جیلسی بٹ جیگرس ہیڈ ماسٹرفلی سیکیورڈ ہر ایکویٹل. ایکیوز مطلب بولتے ہیں الزام. اس پر الزام لگا تھا کہ اس نے ایک عورت کا قتل کیا ہے جیلسی کی وجہ سے, جلن کی وجہ سے. لیکن جیگرس نے ماسٹرفلی مطلب کہ احسن انداز میں یا بہترین طرز میں, تو اچھی طرح سے کہہ سکتے ہیں, اس نے اچھی طرح سے کیا کیا, سیکیورڈ ہر ایکویٹل. سیکیورڈ مطلب حاصل کرنا, ایکویٹل مطلب بری و زما یا بریت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس نے اس کو باعزت بری کروا لیا بہت بہترین طرح سے اس کیس سے مولی کو. ویمک آلسو مینشنڈ اے کیوریس ڈیٹیل. ویمک نے مینشن کیا, بتایا ایک عجیب سی ڈیٹیل یا ایک اور تجسس والی ڈیٹیل, تفصیل بتائی. مولی ہیڈ ونس ہیڈ اے چائلڈ ڈاٹر ہو ڈسپیئر آفٹر دا ٹرائل. مولی کی جو ہے وہ ایک بیٹی بھی تھی, ایک بچی تھی, ایک بیٹی تھی جو غائب ہو گئی اس کیس کے بعد. دا پیسز آف دا پزل بگن ٹو فال انٹو پلیس. اور اس پزل کے پیسز, جو پزل تھا اس کے پیسز جو ہیں وہ بگن ٹو فال انٹو دا پلیس, اور وہ اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہونے شروع ہو گئے, گرنے شروع ہو گئے. مطلب پزل جو ہے وہ جڑنا شروع ہو گیا آپس میں, وہ چیزیں سمجھ میں آنے شروع ہو گئی. Estella's adoption by Miss Havishams, her age and her unknown origins all aligned with what I now knew of Molly's past. ایسٹیلا کو جو اڈاپٹ کیا تھا, گود لیا تھا مس ہیویشم نے, اس کی جو عمر تھی اور اس کی انجان اوریجنس مطلب اس کی اصلیت کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتی تھی, یہ سارے کے سارے الائن ہو گئے. الائن وتھ مطلب کہ ہو جاتا ہے مطابق ہونا. یہ سارے کے سارے مطابق ہو گئے اس چیز کے جو میں جانتا تھا مولی کے پاسٹ کے بارے میں, کہ مولی مطلب کون تھی. مولی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مولی جو تھی وہ اصل میں شی واز ایسٹیلاس مدر, ایسٹیلا کی وہ ماں تھی. دا ریئلائزیشن ہٹ می وتھ اسٹننگ کلیئرٹی. یہ احساس, یہ ریئلائزیشن, یہ احساس اس نے مجھے ہٹ کیا وتھ اسٹننگ مطلب دھچکا دینے والی کلیئرٹی مطلب ہوتا ہے صفائی. اس نے مجھے اسٹننگ کلیئرٹی کے ساتھ اس احساس نے مجھے ہٹ کیا. مولی جیگرس ہاؤس میٹ واز نون ادر دین ایسٹیلاس مدر. مولی جو کہ جیگر کی ہاؤس میٹ تھی یا جیگر کی جو ماسی تھی, وہ ایسٹیلا کی ماں تھی. اصل میں وہ ایسٹیلا کی ماں کے سوا کچھ نہیں تھی. تو اوپر یہ بات اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ جو مولی ہے وہ ایسٹیلا کی ماں ہے,
दो जॉगर्स नेवर डायरेक्टली कन्फर्म्ड इट, देयर वॉज नो डाउट इन माई माइंड. अगरचे जैगर्स ने इसको डायरेक्टली इस बात को कन्फर्म नहीं किया, लेकिन मुझे कोई शक नहीं था अब इस बारे में. I had uncovered the secret of Estella's parentage, a truth hidden beneath years of pains and manipulation. और मैं ढूंढ लिया था, अनकवर्ड कर लिया था मैंने, मतलब कि ढूंढ लेना, अनकवर्ड. मैंने ढूंढ लिया था एस्टेला के पेरेंटेज मतलब उसकी वल्दियत या उसके वालिदैन को मैंने ढूंढ निकाला था, उस राज को. एक ऐसा सच था जो छुपा हुआ था बीनीथ मतलब नीचे, जो नीचे छुपा हुआ था. एयर्स ऑफ पेन, कई सालों के दर्द और मैनिपुलेशन से और बहलाने फुसलाने से. आफ्टर दैट आई बिकेम सो फोकस ऑन माई न्यू लाइफ दैट आई स्टॉप राइटिंग टू जो एंड बीडी. उसके बाद मैं इतना ज़्यादा फोकस हो गया अपनी नई ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा मैं फोकस मतलब मसरूफ़ कह सकते हैं, मसरूफ़ हो गया अपनी नई ज़िंदगी में कि मैंने लिखना छोड़ दिया जो और बीडी को. आई स्ट्रगल टू लीव माई पास्ट बिहाइंड बट फेल्ट अनईजी व्हेन जो विजिटेड. मैंने मुशक्क़त की, कोशिश की कि मैं अपने पास्ट को भुला दूँ पीछे, लेकिन मुझे बड़ा ही बेचैनी महसूस हुई जब जो ने मुझे विज़िट किया. हिज डिसकम्फर्ट एंड कॉलिंग मी सर अपसेट मी, थॉट इट वॉज माई फॉल्ट. उसकी डिसकम्फर्ट, जब वो मुझसे मिलने आया तो उसकी जो वो बड़ा बेसकून था, उसकी बेसकूनी और उसका मुझे सर पुकारना, अपसेट मी, अपसेट मतलब परेशान. उसने मुझे परेशान कर दिया, उसने मुझे अपसेट कर दिया. अगरचे ये मेरी ही गलती थी, मेरी ही फॉल्ट था, फॉल्ट मतलब गलती, अगरचे ये मेरी ही गलती थी. बिफोर लिविंग ही डिलीवर्ड मिस एविशाम्स मैसेज, एस्टेला हैड रिटर्न एंड विश टू सी मी. जाने से पहले उसने मिस एविशाम का एक पैगाम मुझे दिया, वो ये था कि एस्टेला जो है वापस आ चुकी है और वो मुझसे मिलना चाहती है. आई हरीड टू हर ओनली टू बी ट्रीटेड कोल्डली विच लेफ्ट मी हार्ट ब्रोकन. मैं जल्दी से उसके पास गया सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ सलूक करे सर्द महरी वाला, विच लेफ्ट मी हेड ब्रोकन, और जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया. बैक इन लंदन आई कॉन्फेस्ड माई लव फॉर एस्टेला टू हर्बर्ट हु वार्न मी ऑफ द पेन इट कुड ब्रिंग. जबकि लंदन में मैंने इकरार किया अपनी मोहब्बत का एस्टेला से हर्बर्ट को, मतलब हर्बर्ट पॉकेट को मैंने बताया, जो मैथ्यू पॉकेट का बेटा था, उसको मैंने बताया कि मैं एस्टेला से मोहब्बत करता हूँ, और उसने मुझे तंबीह की, वार्न किया उस पेन, उस दर्द के बारे में, इट कुड ब्रिंग, जो ला सकती है, मतलब जिस औरत से तुम मोहब्बत कर रहे हो तो हमें बहुत दर्द मिलेगा. Soon I received news of my sister's death, attended her funeral and promised to visit Joe and Biddy, though Biddy doubted me. जल्द ही मुझे खबर मिली मेरी बहन की मौत की, कि मिसेस जो गारगिरी जो है मेरी बहन, उसकी मौत हो चुकी और उसका इंतकाल हो गया है. और फिर मैं शामिल हुआ उसकी फ्यूनरल में. फ्यूनरल मीन्स जनाजा. मैं उसके जनाजे में शामिल हुआ और मैंने वादा किया जो और बीडी से कि मैं उनसे मिलूंगा, अगरचे बीडी को शक था कि मैं कभी नहीं मिलूंगा उससे. Jaggers then informed me of my debts and gave me a 500 pounds annual allowance. जॉगर्स ने फिर मुझे इन्फॉर्म किया, जैगर्स ने मुझे बताया मेरे डेट्स के बारे में, मेरे कर्जे के बारे में, मेरे उधार के बारे में जो मुझ पर चढ़ चुका था, और उसने मुझे 500 पाउंड्स, ये पाउंड्स करेंसी है, उसका सिंबल है, उसने कहा कि वो मुझे सालाना खर्चा 500 पाउंड का देगा. आई सीक्रेटली यूज्ड हाफ टू हेल्प हर्बर्ट स्टार्ट अ बिजनेस विच ब्राउट हिम जॉय. मैंने रास के साथ आधा उसमें से, मतलब 250 पाउंड तक मैंने उसको इस्तेमाल किया हर्बर्ट की मदद करने के लिए, ताकि वो अपना एक कारोबार शुरू कर सके जिससे वो खुश हो जाए. मीनवाइल मतलब होता है इसी दौरान क्या हुआ. एस्टेला एंटरटेन ड्रमल, द मैन आई डिस्पाइज्ड, एंड एडमिटेड टू मैनिपुलेटिंग अदर्स बट नॉट मी. एस्टेला ने एंटरटेन करना शुरू कर दिया, तो उसने बातचीत करनी शुरू कर दी ड्रमल से. ड्रमल जिसको अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, दैट वॉज बेंटले ड्रमल. उसने ड्रमल से बातचीत करनी शुरू कर दी. ये वो शख्स है जिस मैन आई डिस्पाइज मतलब नफरत, जिससे मैं नफरत करता था. एंड एडमिटेड टू मैनिपुलेटिंग अदर्स बट नॉट मी, और ये पता लगता था, और ये भी बात जाहिर थी कि वो लोगों को बहलाता फुसलाता था, लेकिन मुझे नहीं, ऐसा वो कर सकता था. Yet my heart break deepened when a final devastating event shattered my world completely. बहरहाल मेरे जो हार्ट ब्रेक था, मेरा टूटा हुआ जो दिल था, वो डीपेंड, वो और गहरा हो गया जब एक फाइनल, एक आखिरी डिवास्टेटिंग, तबाहकुन इवेंट, या इवेंट से मुराद लाइक सानेहा या अलमिया वाक़या,
शैटर्ड माई वर्ल्ड कम्प्लीटली. शैटर मतलब तोड़ दिया, तोड़ देना. उसने मुझे, मेरी दुनिया को पूरी तरह से तोड़ दिया. तो एक ऐसा वाक्य मेरे साथ हुआ. एट द एज ऑफ 23, जब मैं 23 साल का था, आई स्टिल हैड नो क्लू अबाउट द सोर्स ऑफ माई न्यू फाउंड फॉर्च्यून. अभी तक मुझे कोई क्लू, कोई इशारा मेरे पास नहीं था कि मेरा जो न्यू फाउंड फॉर्च्यून है, मेरी जो किस्मत खुली है नई नई, उसका सोर्स क्या है या उसका ज़रिया क्या है, कहाँ से मुझे ये पैसे मिले हैं. हर्बस्ट माई कंपेनियन हैज बीन कॉल्ड अवे ऑन बिजनेस, लिविंग मी अलोन इन अवर शेयर्ड लॉजिंग्स. हर्बर्ट जो मेरा कंपेनियन, मेरा दोस्त था, वो एक कारोबार के सिलसिले में गया हुआ था और जिसे मैं अकेला था हमारे शेयर्ड लॉजिंग्स में. लॉजिंग्स मतलब रिहाइश, वहाँ पर मैं अकेला था. द नाइट वॉज वाइल्ड एंड स्टॉर्मी विद द विंड हॉलिंग fiercely, rattling the house and extinguishing the flames of the street lamps. उस वो रात बहुत वाइल्ड थी. मतलब वाइल्ड मतलब कि कह लगते हैं कि बारिश वाली, या कह लें कि ख़तरनाक, या जंगली होता है वाइल्ड का मतलब तो, लेकिन यहाँ जंगली के सेंस में नहीं आएगा, ख़तरनाक के सेंस में आ सकता है. और बड़े स्टॉर्मिंग और बड़ी तूफ़ानी सी रात थी वो. और जो हवा थी वो होलिंग मतलब होता है कि चिल्लाना. ये एक पर्सनिफिकेशन किया जा रहा है. और हवा चिल्ला रही थी फियर्सली खूनख्वार अंदाज से वो चिल्लाई जा रही थी. हवा तेज़ चल रही थी, उसकी तेज़ आवाज़ें आ रही थी. रैटलिंग द हाउस, रैटलिंग मतलब होता है खटखट करना, जिससे घर में खटखट की आवाज़ आ रही थी. एक्सटिंग्विशिंग का मतलब होता है बुझा देना. और वो फ्लेम्स ऑफ द स्ट्रीट लैम्प, बाहर जो स्ट्रीट लैम्प्स लगे थे लंदन सिटी में, उसकी शुलों को बुझा रही थी वो हवा. एज द क्लॉक स्ट्रक 11, जैसे ही रात की 11 बजे घड़ी में, आई हर्ड फुट स्टेप्स असेंडिंग द स्टेयर्स. मैंने सुने फुट स्टेप्स, कदमों की आवाज़ सुनी. असेंडिंग मतलब होता है चढ़ना, ऊपर आना. कोई शख्स जो है वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था. इज समवन देयर, आई कॉल्ड आउट, मैं पुकारा, क्या कोई है वहाँ पर. यस केम अ वॉइस फ्रॉम बिलो, वहाँ से एक आवाज़ आई नीचे से. हाँ. विच फ्लोर आर यू हेडिंग टू, आई इंक्वायर्ड, मैंने पूछा आप किस फ्लोर की तरफ जाना चाहते हैं. द टॉप, आई एम सर्चिंग फ्रॉम मिस्टर पिप, द वॉइस रिप्लाइड, वो आवाज़ आई कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ मिस्टर पिप को. दैट्स मी, आई सेड, होल्डिंग माई लैम्प ओवर द स्टेयर रेल टू इल्यूमिनेट द फिगर. ये मैं हूँ, मैंने कहा, और मैंने अपना लैम्प वो ऊपर किया स्टेयर रेल से. स्टेयर की रेलिंग होती है ना बेटा, जैसे कि तो सीढ़ी जब इस तरह से ऊपर जा रही है, इस तरह सीढ़ी ऊपर जाती है, तो सीढ़ी के साथ साथ एक रेलिंग चल रही होती है इस तरह से. तो एक रेलिंग उसके साथ साथ चलती है ना बेटा, देखा होगा आपने. दिस इज कॉल्ड स्टेयर रेल. तो मैंने अपने लैम्प को स्टेयर रेल के ऊपर किया टू इल्यूमिनेट मतलब रोशन, ताकि मैं रोशन कर सकूं उस फिगर को. फिगर से मुराद उस साये को जो कि अभी तो सरापा दिख रहा था, अब तो सरापे को मैंने रोशन करने के लिए लैम्प को ऊपर किया. अ मैन्स फेस केम इनटू व्यू, वीदर्ड एंड फ्रेम्ड बाय लॉन्ग आयरन ग्रे हेयर. एक शख्स का चेहरा मेरे सामने आया, वीदर्ड, जो बड़ा ही मुरझाया हुआ था, मतलब ओल्ड सा, बूढ़ा सा एक शख्स, और उसके लंबे आयरन ग्रे कलर के बाल थे. He was dressed in the rugged attire of a seaman, appeared to be around 60 years old. वो रग्ड मतलब फटा हुआ. अटायर मतलब होता है लिबास. वो फटा हुआ लिबास पहना हुआ था एक सीमैन का, एक समंदरी आदमी का, और ऐसा लग रहा था उसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब है. As he reached the top of the stairs, he extended both hands towards me. जैसे ही वो सीढ़ी के सबसे ऊपर आ गया, मेरे मुझ तक पहुंच गया, तो उसने ही एक्सटेंडेड, उसने बढ़ाया अपने दोनों हाथ मेरी जानिब. He glanced around my room with a sense of satisfaction as though he had some personal interest in what he saw. उसने देखा इधर उधर मेरे कमरे में एक तसल्ली के साथ, जैसे कि उसके कुछ शख्सी पर्सनल इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो जो कुछ उसने देखा. When he removed his hat, I noticed he was bald on top, with the iron grey hair only growing on the sides of his head. जब उसने अपनी टोपी उतारी तो मैंने देखा कि वो बाल्ड मतलब गंजा है सर से, और उसके जो ग्रे हेयर है वो सिर्फ उसके साइड्स में, उसके बालों के जो है वो उसके सर के साइडों पे सिर्फ ग्रो हुए हैं. जैसे अक्सर जो बाल्ड लोग होते हैं, गंजे लोग होते हैं, तो क्या होता है कि उनमें जो है वो सिर्फ बाल जो इस तरह से साइडों में सिर्फ होते हैं, ऊपर से गंजे होते हैं और साइडों पे इस तरह से बाल होते हैं. ठीक है. हिज फेस वॉज अनफेमिलियर टू मी. इसका जो चेहरा था मेरे लिए नामानूस किस्म का था, मैं उसको जानता नहीं था. He pulled a handkerchief from his pocket and tied it around his head.
उसने एक हैंडकरचिफ मतलब एक रुमाल उसने निकाला अपने जेब से और अपने सर पे बांध लिया. इन दैट मोमेंट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम. उसी लम्हे मैं उसको पहचान गया. माई माइंड फ्लैश बैक टू द चर्च यार्ड वेयर वी हैड फर्स्ट मेट फेस टू फेस. मेरा जहन वापस चला गया उसी चर्च यार्ड, उस कब्रिस्तान में जहां हम पहली बार फेस टू फेस हमारा आमना सामना हुआ था. ये वही शख्स है जो प्रिजन था भागा हुआ, और पहले पेज पे हमने पार्ट 1 में उसको जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी. तो देखें स्टोरी कहाँ पे यहाँ पर आकर कनेक्ट हो रही है कि ये वही शख्स था जिसका नाम था, आगे हम पढ़ेंगे कि एबेल मैगविच जिसका नाम था. He stretched out his hands and though he was reluctant, I offered him mine. उसने अपना हाथ stretched out, उसने आगे बढ़ाया, उसने बढ़ाया अपना हाथ. और अगरचे मैं रिलेक्टेंट था, रिलेक्टेंट मतलब बेदिल था मैं, लेकिन आई ऑफर्ड हिम माइन, मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया. नोबेल पिप, ही एक्सक्लेम्ड. आला पिप, उसने इजहार किया. आई हैव नेवर फॉरगेटन योर काइंडनेस, मैंने अब तक नहीं भूला तुम्हारी मेहरबानी. ही देन मूव्ड एज टू एम्ब्रेस मी. उसके बाद वो आगे बढ़ा जैसे कि वो मुझे गले लगाने वाला हो. वेट, आई सेड स्टॉपिंग हिम. रुको, मैंने कहा, उसे रोका. यू मस्ट अंडरस्टैंड वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स. तुम्हें लाजमी समझना चाहिए कि हम कभी दोस्त नहीं बन सकते. आई वॉज टेकन अ बैक टू सी टीयर्स वेलिंग अप इन हिज आइज. मैं पीछे हट गया देखने के लिए कि उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए. आई डिडंट मीन टू साउंड हार्श. उसने कहा कि अच्छा, मैंने कहा आई एडेड आई विश यू वेल. मैंने कहा कि मैं तुम्हें सख्त, हार्श मतलब सख्त, मैं सख्त नहीं लगना चाहता. साउंड मतलब यहाँ पर है लगना. मैं सख्त नहीं लगना चाहता. मैं आई विश यू वेल, मैं तुम्हें अच्छी विश करता हूँ. आई हैव बीन लिविंग अ गुड लाइफ, द कॉन्विक्ट सेड. कॉन्विक्ट ने कहा, मुजीब ने कहा कि मैं ऑलरेडी अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ. आई हैव बीन अ शीप फार्मर फार अक्रॉस द सी. मैं एक भेड़ चराने वाला था समंदर के उस पार. ही ग्लैंस अराउंड माई रूम वंस मोर. उसने दोबारा देखा मेरे कमरे की तरफ और कहा, मे आई बी सो बोल्ड. ही आस्क्ड विद अ स्माइल, क्या मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हूँ. एज टू, या क्या मैं बहुत ज़्यादा बहादुर हो सकता हूँ. बोल्ड मतलब यहाँ बहादुर, बाहिम्मत कह सकते हैं. क्या, एज टू इंक्वायर हाउ यू हैव डन सो वेल सिंस योर डेज एट द मार्शेस. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किस तरह से इतने अच्छे हो गए, या तुम्हारे हालात किस तरह इतने सुधर गए तुम्हारे मार्शेस के दिनों के बाद, जब तुम दलदली इलाकों में रहते थे उससे बिल्कुल तब्दील हो चुके हो तुम. आई एक्सप्लेन दैट आई हैड बीन चूजन टू इनहेरिट सम प्रॉपर्टी. मैंने उसे वजाहत की कि मुझे मुंतखब किया गया कि मैं इनहेरिट कर लूँ. इनहेरिट मतलब होता है वरासत में लेना, वरासत में लेना, कि मैं वरासत में ले लूँ कुछ जायदाद. माइट आई आस्क हुज प्रॉपर्टी ही प्रेस्ड. आई डोंट नो, आई एडमिटेड. मैं उसने दबाव डाला मुझ पर और कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ किसकी जायदाद तुम्हें मिली है. तो मैंने एडमिट किया कि नहीं, मैं नहीं जानता. फिर उसने कहा, कुड आई गेस योर एनुअल इनकम सर, यू केम ऑफ एज. ही आस्क्ड, कुड इट बी अराउंड 500 पाउंड्स. क्या मैं आपकी सालाना आमदनी जान सकता हूँ या गैस कर सकता हूँ. जब तुम्हारी उम्र हो गई 21 साल से ऊपर, तुम्हारी सालाना आमदनी में चेक कर गैस कर सकता हूँ. क्या ये 500 पाउंड के आसपास है तुम्हारी सालाना आमदनी, ईयरली इनकम. माई हेयर पाउंडेड लाइक अ हैमर. पाउंडेड मतलब धड़कना. मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया एक हथौड़े की तरह. आई स्टेयर्ड एट हिम बेयरली एबल टू ब्रेथ. मैंने घूरा उसकी तरफ और मैं मुश्किल से काबिल हो रहा था सांस लेने के. देयर मस्ट हैव बीन अ गार्जियन, ही कंटिन्यूड, until you reached adulthood. Adulthood मतलब बलूगत. Would the first letter of that person name be J? वो कहता तुम्हारा लाजमी कोई सरपरस्त भी होना चाहिए जब तक तुम बलूगत तक ना पहुंच जाओ. क्या उस शख्स का जो तुम्हारा गार्जियन है उसका नाम जे से शुरू होता है. तो जे से मुराद हम सब जानते हैं जैगर्स जो था वो उसका गार्जियन था. द ट्रूथ हिट मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटिंग. बोल्ट मतलब कड़क. ये सच जानकर मुझे जो है वो इतना झटका लगा जैसे कि बिजली की कड़क जैसी. फिलिंग मी विद डिसअपॉइंटमेंट एंड शेम. और मैं भर गया डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी के साथ, और शर्म मेरे अंदर आकर भर गई. शर्मसार हो गया, मायूस हो गया मैं. आई गैस्ड फॉर एयर एज द रूम सीम टू स्पिन अराउंड मी. गैस्ट मतलब होता है सांस खींचना, सांस खींचा.
मैंने सांस खींचा हवा के लिए, क्योंकि कमरा ऐसा लगा कि मेरे आगे घूमना शुरू हो गया है. He caused me and helped me to the sofa, then knelt on one knee before me. उसने मुझे थाम लिया और मुझे मदद की मेरे सोफे पर बैठाने में. उसके बाद knelt, मतलब knelt का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना. वो घुटने के बल बैठ गया मेरे ऑन वन नी, अपने घुटने पर मेरे सामने, और कहा, यस माई डियर बॉय, ही सेड, आई एम द वन हु मेड यू जेंटलमैन. हाँ पिप मेरे प्यारे लड़के, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें एक जेंटलमैन बनाया है. फॉर अ मोमेंट माई माइंड लॉस्ट द एबिलिटी टू थिंक. एक लम्हे के लिए मेरे जहन ने सोचने समझने की सलाहियत छोड़ दी. आई फेल्ट इज एफ आई वर ड्रॉपिंग इन टू अ डीप ट्रेंच. मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं कि बहुत ही गहरे ट्रेंच में, खाई में कूद रहा हूँ, जो उसमें गिर रहा हूँ. द वर्ल्ड अराउंड मी फ्रोजन इन साइलेंस. दुनिया मेरे आसपास जम गई खामोशी से. ऑल माई ड्रीम्स बिल्ट ऑन इल्यूजन्स शैटर्ड लाइक ग्लास. मेरे सारे ख्वाब जो तामीर हुए थे इल्यूजन्स पर, एक शराब पर, एक नज़र के धोखे पर, जो मेरे सारे जो ख्वाबों की तामीर हुई थी, वो सब के सब टूट कर बिखर गए जैसे कि शीशा. देयर वॉज नो लाइफ, नो वार, नो फ्यूचर इन दैट मोमेंट. ओनली द इको ऑफ अ ट्रूथ आई हैव नेवर इमेजिन्ड. वहाँ कोई ज़िंदगी नहीं थी, कोई गरमाइश नहीं थी, ना ही कोई मुस्तकबिल था उस लम्हे में. सिर्फ एक इको, सिर्फ एक गूंज थी एक ही सच की. आई हैव नेवर इमेजिन, और वो सच जिसको आई हैड नेवर इमेजिन, जिसका कभी मैंने तसव्वुर या तख़य्युल नहीं किया था, कि मेरे पास जो पैसे आए हैं वो पैसे मुझे इसी शख्स ने दिए हैं जो कॉन्विक्ट था, या जो एबेल मैगविच जो था, उस शख्स ने मुझे जो है वो पेमेंट दी, और जिसकी वजह से मैं जेंटलमैन जो है वो बन पाया हूँ. ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास इसका जो है वो सेकंड पार्ट था. दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, आई होप सो कि यू हैव लाइक द लेक्चर. तो 3 पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह 3 लेक्चर्स में इसको मैं कंप्लीट करूँगा. तो सेकंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा. और इससे पहले कि मैं वीडियो को बंद करूँ, तो मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि अगर आप नोट्स चाहिए सेकंड इंग्लिश के आपको मेरे अपने बनाए हुए, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030021522272. इस नंबर पर अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो फिर मैं आपको अपने कंप्लीट नोट्स इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू. ठीक है, पीडीएफ के लिए. बाकी अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. तो इंग्लिश सेकंड इंग्लिश के कंप्लीट लेक्चर जो है मैं अपलोड करूँगा, और 90% लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँ. बाकी जो थोड़े बहुत हैं वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे. तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.